तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मेडिकल वाला। और हम आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर बी फार्मेसी। बी फार्मेसी के बाद ऐसे 6 बेस्ट करियर जो आप जिसे चूज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो पहला है एम फार्मेसी। जैसे आपकी बी फार्मेसी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद है आप जो चूज कर सकते हो वो है एम फार्मेसी। पर एम फार्मेसी चूज करते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा है उधर एडमिनिस्ट्रेशन एरिया अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है टीचिंग स्टाफ अच्छा होना चाहिए। और चौथा है उधर प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एम फार्मेसी आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना है। आपको एक्सटर्नल वगैरह नहीं करना है क्योंकि एक्सटर्नल आपने किया तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो आपको जब भी आप करो तो अच्छे कॉलेज से ही एम फार्मेसी करो। तो आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं एम फार्मेसी के लिए। तो पहला है जी पैट। आपको जी पैट अगर क्वालिफाई हो तो आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। तो दूसरा है नाइपर। नाइपर क्रैक करने के बाद तो आप एकदम बेस्ट कॉलेज में चले जाते हो नाइपर के। और कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जो ऐसे हैं जो खुद के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं एडमिशन के लिए। तो दूसरा है एमबीए। एमबीए भी एक बेस्ट ऑप्शन है आफ्टर बी फार्मेसी। अगर आपको आपके करियर रिलेटेड अगर कुछ करना है, मतलब करियर में अगर आपको मार्केटिंग में जाना है एमबीए को लेकर, या फिर बी फार्मेसी को लेकर आपको एमबीए में घुसना है, अगर कुछ स्टार्टअप करना है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो फार्मास्यूटिकल एमबीए भी एक होता है। दूसरा है प्लेन एमबीए। प्लेन एमबीए में अगर आपको अदर अदर स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है, जैसे कि आप फिर एचआर में जा सकते हो। तो आप फाइनेंस में जा सकते हो, फिर मार्केटिंग में जा सकते हो, तो फिर बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट में जा सकते हो। और जिसे भी बी फार्मेसी से जिसका मन भर गया, जिसे करियर नहीं करना है फार्मेसी के अंदर, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है एमबीए और प्लेन एमबीए जिससे आप करियर स्विच कर सकते हो। तो तीसरा है एमएस इन एब्रॉड। आपको एमएस अगर करना है तो आपको एब्रॉड जाना पड़ेगा क्योंकि एमएस की वैल्यू इंडिया में इतनी नहीं है जितनी एब्रॉड में है। तो उसके लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो है जीआरई और TOEFL। ये उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो कि आप क्रैक करके एमएस में एडमिशन ले सकते हो। और उसके बाद है फार्मडी। फार्मडी को डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। और अगर इंडिया में इसकी इतनी ग्रोथ नहीं है फिलहाल, क्योंकि इंडिया में अभी तक लोगों को इतना पता ही नहीं है। जिसे भी डॉक्टर नाम के सामने अगर आपको डॉक्टर लगाने का है तो आप गो फॉर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इसका मतलब है फार्मडी। तो पर अगर आउट ऑफ इंडिया इसका बहुत स्कोप है, क्योंकि अगर आपने फार्म डी किया है तो आप आउट ऑफ इंडिया में अगर फार्म डी कर रहे हो या फिर आपका कंप्लीट होने के बाद आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो, अगर आपका पूरी तरह फार्म डी कंप्लीट इंडिया में हुआ है तो आपको नैप्लेक्स एग्ज़ाम देनी पड़ती है। वो क्रैक करने के बाद आप आउट ऑफ इंडिया जा सकते हो। तो उधर आपको प्रिस्क्राइब करने का भी मौका मिलता है, आप प्रिस्क्राइब करते हो पेशेंट को। तो इंडिया में ये सब नहीं अलाउ। आपको प्रिस्क्राइब अगर करना है, अगर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करनी है तो आपको आउट ऑफ इंडिया ही जाना पड़ेगा। तो उसके बाद है पेटेंट एजेंट ऑफिसर। इसके लिए आपको एलएलबी करना पड़ता है, तो आप फिर पेटेंट एनालिस्ट बन सकते हो। फिर या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन में आप काम कर सकते हो, क्योंकि फार्मेसी फील्ड में स्टार्टअप होते रहते हैं। तो उसके ट्रेडमार्क्स, उसके बैच नंबर, उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है वो सब ये एलएलबी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर अंडर होती है। तो उसके बाद है आईटी जॉब कोर्सेस। अगर आपको बी फार्मेसी के बाद आईटी में अगर जॉब करना है तो उसके लिए आपको कोर्सेज करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा समझो, अगर आप कोर्सेज नहीं किए और किसी बंदे ने अगर कोर्सेज किए, अगर आप इंटरव्यू में गए तो इंटरव्यू में वो बंदा वही इसी उसी को उठाएगा जिसके पास थोड़ा बहुत कोर्स रिलेटेड नॉलेज है। तो इसलिए आप कोर्सेज को भी जा सकते हो। तो जैसे है पीवी, मतलब फार्माकोविजिलेंस भी कोर्सेज को जा सकते हो। दूसरा है क्लिनिकल रिसर्च। तीसरा है ड्रग डिज़ाइन। चौथा है क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट। पांचवा है क्लिनिकल सैस प्रोग्रामिंग। सिक्स्थ वन मेडिकल कोडिंग। सेवेंथ वन क्लिनिकल ट्रायल डाटा एनालिस्ट। आईटी थोड़े दिन के बाद बूम होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो फार्मा फील्ड में अभी इतना फ्लक्चुएट आ चुका है कि हर कोई आईटी में घुसना चाहता है, क्योंकि पैकेज, उनकी हाईएस्ट सैलरी रेंज भी अच्छी होती है और इसके अंदर करियर भी अच्छा है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लोगे उसका आपका
पेमेंट इंक्रीमेंट जो प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है एज रिलेटेड टू, अगर इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आईटी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे मेडिकल वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक टिप है, अगला जो वीडियो हमारा है जो हाईएस्ट पेइंग सैलरी जॉब आफ्टर बी फार्मेसी, इसके ऊपर है। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइस एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।